हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित निगम। आज 28 जून 2024। मैं आज करंट अफेयर्स की स्लाइड लेके तैयार हूँ। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखा है, नाटो के अगले महासचिव के रूप में कौन चुना गया? मार्क रूट, अजय बंगा, एंटोनियो गुटरेस या क्रिस्टीना जॉर्जिवा। तो हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे अपने ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर है वो है हमारा मार्क रूट। मार्क रूट जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पर। मार्क रूट, ठीक है। आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो है एक्चुअली मार्क रूट है और इन्होंने लगभग 15 ईयर तक इन्होंने ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया और फाइनली अभी नाटो के महासचिव बन गए। और आपको मैं बताना चाहूँगा, जो नाटो है उसमें इंडिया नहीं आता है, ठीक है। इसका जो लास्ट मेंबर बना था वो स्वीडन था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नाटो का जो लास्ट मेंबर था वो कौन था? तो स्वीडन। ओके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि नाटो के अगले महासचिव कौन है, तो उनका नाम है मार्क रूट। साथ ही साथ मैंने कुछ ऑप्शन और भी ऐड किए हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। अजय बंगा, एंटोनियो गुटेरेस और क्रिस्टिना जॉर्जिवा। अजय बंगा की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अजय बंगा जो कि एक तरीके से इंडियन ओरिजिन के हैं और इनका इतनी बड़ी पोस्ट पे होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के तौर पे अजय बंगा। अब बात करते हैं एंटोनियो गुटरेस की। तो एंटोनियो गुटरेस जो है वो यूएन के प्रेसिडेंट है, ठीक है। यूएन के प्रेसिडेंट है। और क्रिस्टिना जॉर्जिवा जो है वो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हेड है ये, ठीक। तो मैंने यहाँ पे चारों ऑप्शन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको आंसर इसका समझ में आ गया होगा। और वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, नाटो के जो नेक्स्ट महासचिव है उनका नाम है मार्क रूट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 100 यानी कि 100वें पोजीशन पे या 100वें नंबर का देश कौन बना है? तो ऑप्शंस आर यमन, पनामा, स्पेन या पराग्वे। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर मैंने जो यहाँ पे जितने भी जो ऑप्शन सेट किए मैंने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है पराग्वे। ओके। यानी कि 100 मेंबर, यानी कहते हैं 100 नंबर का जो कंट्री बना है आईएस यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, 100वें नंबर पे आता है पराग्वे। और यहाँ पे यमन, पनामा और स्पेन, जैसा आप देख रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये आता है 97 नंबर पे, दिस इज 98 एंड दिस इज द 99। तो चारों ऑप्शन को मैंने ऐसे कनेक्ट किया है जिससे आप इजीली इन्हें कर सकते हैं। यमन 97 नंबर पोजीशन पे आता है, पनामा 98 पर, स्पेन 99 एंड पराग्वे द 100। ओके, गॉट इट। सो नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द पराग्वे। यहाँ मैंने पराग्वे के लिए कुछ फैक्ट भी ऐड किए कि पराग्वे की कैपिटल क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, करेंसी क्या है। तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। अगर मैं बात करूँ पराग्वे की, तो पराग्वे जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है, एक लैंड लॉक कंट्री में आता है। जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल का नाम है ऑन्सियंस, ठीक है। ऑन्सियंस कहते हैं। करेंसी जो है वो गुरानी, पराग्वे गुरानी। एंड जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सैंटियागो पेना। ओके, इनके जो प्रेसिडेंट है वो है सैंटियागो पेना। तो ये आप पराग्वे को लेकर मैंने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट लगाया, हो सकता है पेपर में आ जाए, तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? EREDA, एडा, गेल, CEL या NTPC। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना CEL। आप इसका लोगो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मिनी रत्न का दर्जा भारत सरकार द्वारा दिया गया। ओके। और बाकी जो लगे हुए कंपनी, एडा को भी हाल में दिया गया। और गेल और जो NTPC है, ये क्या है? ये महारत्न कंपनी में आती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीआरडीओ के द्वारा मध्यम दूरी रॉकेट को लॉन्च किया गया, इसका क्या नाम है? डीआरडीओ ने अभी एक हाल ही में एक रॉकेट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? मैंने यहाँ पे एक स्लाइड के तौर पे नहीं इनको इन्फॉर्मेशन दिया है। माइक्रोवेव ऑब्सकरेंट चैफ रॉकेट, यानी कि MOCR। इसका बेसिकली जो काम है वो रडार के बारे में पता लगाने का काम है, यानी कि रडार के इन्फॉर्मेशन के बारे में, रडार के बारे में, कहाँ रडार लगा हुआ उनके बारे में काम है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है, तो इसलिए अच्छे आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे आप नोट करिएगा। और साथ ही साथ मैंने कुछ फैक्ट जोड़े हैं, जैसे कि डीआरडीओ का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1958 में हुआ था। और इनके जो अध्यक्ष, उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। इनका नाम है जी सतीश रेड्डी। ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा राज्य पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई अंडर उलास, मतलब कि अंडर उलास का मतलब ये है कि जो उलास एक इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट का, उसके अंडर में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, पेपर में आने के इसके चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। पहले हम इसे ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं, फिर इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ मैं। ऑप्शंस आर कश्मीर, लद्दाख, गुजरात या दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लद्दाख। 97% लिटरेसी रेट यहाँ पर
देखी गई है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे लिखा ना कि कौन सा राज्य पूर्ण कार्यशील साक्षरता, मतलब कि जो पूरी तरीके से इंगेजिंग है पढ़ाई लिखाई में, उसमें आता है लद्दाख स्टेट का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ओके, लद्दाख की जो कैपिटल है वो है लेह। ओके, तो आई होप कि आपके लिए काफी यूजफुल होगा। आप कमेंट सेक्शन में लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी हैं उनका नाम आप मेंशन करेंगे। ओके, लद्दाख के बारे में। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड किसने जीता। मैं क्वेश्चन को वापस रिपीट करूंगा, सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड किसने जीता। रिलायंस, जीआरएसई, भेल या गेल। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जीआरएसई। मैंने यहाँ पे इसी इमेज भी लगा दी है, ठीक है। अगली स्लाइड में मैंने इसके बारे में लिखा भी है, आप उसको देखिए, आपको काफी यूजफुल रहेगा। जैसे कि व्हाट इज जीआरएसई, जीआरएसई है क्या, ठीक है। तो जीआरएसई जो है वो बेसिकली क्या करती है, वो हमारी जो शिप है, ठीक है, शिप पोर्ट्स को बनाने का काम करती है। इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1884 में हुआ था। 1884 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका। इसे कहते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर, इसे यहाँ पर कहा जाता है। ओके, स्टैब्लिश 1884 में हुआ था और नेशनलाइजेशन किया गया था 1960 में, ठीक है। और जीएसआरई ने क्या किया भी था, 100 वॉरशिप मतलब कि युद्ध पोत बनाया है भारत के लिए, ठीक है, युद्ध पोत बनाया, ठीक, इंडियन आर्मी के लिए, जीआरएसई। तो इसे याद रखिएगा। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपनी राय अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर, बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।